हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी आर एजुकेटर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारे पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अपना 12th स्टैंडर्ड मैथ्स या बायोलॉजी स्ट्रीम से किया है और वो पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारे अटल यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाता है। पर हर साल करवाया जाता है। ये जो है ब्राउचर मैं आपको प्रीवियस ईयर का दिखा रहा हूँ। इसमें जो कोर्सेज़ हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं, उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न है, सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये इस साल के जो हमारे फॉर्म हैं वो अप्रैल मंथ में आ जाएंगे। तो जैसे ही फॉर्म अवेलेबल होंगे वेबसाइट पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये जो हमारा पिछले ईयर का पूरा वो है, इस ईयर के एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो तो आ चुका है। मैं आपको वीडियो मैंने अपलोड भी कर चुका हूँ और दोबारा से बता भी दूंगा उसमें। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमारी ये पिछली बार जो हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स रहे थे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो इसमें हम पहले एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस में जो हमारा है, जो कैंडिडेट्स फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू पे फीस ऑफ 3000। जो अनरिजर्व्ड और ओबीसी के बच्चे हैं उनका 3000 जो है एग्जामिनेशन फ़ीस जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और जो SC ST और PWD के बच्चे हैं उनका 2000 रुपीज़ जाता है और ऑनलाइन सबमिट होता है। ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो आपको फ़ीस सबमिट ही करनी है, वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी फ़ीस। एज लिमिट जो हमारी है, मिनिमम एज जो है 17 ईयर्स रहती है और अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। अपर एज लिमिट क्राइटेरिया जो है इन लोगों ने हटा दिया है। फिर हम इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो हम 12th स्टैंडर्ड जो है 10+2 मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम 45% इन फिजिक्स। ये सेम एज़ नर्सिंग की तरह है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में 45% होना चाहिए। और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो हमारा इंडिविजुअली पास्ड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। SC ST OBC के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 कोर सब्जेक्ट हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथ्स। उनमें जो है 40% भी चल जाते हैं, 5% का उन्हें जो है छूट मिलती है इसमें। फिर हम इसमें बात कर लेते हैं, इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट रहना है 10+2 एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए। इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, पहले तो जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर 12th स्टैंडर्ड में आपका है तो आप इन कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। BMLS और बैचलर ऑप्टोमेट्री और BSc OTT, BSc MRIT और BA SLP और BPT BOT, इनके लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर आप मैथ स्ट्रीम से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, फिर भी आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप इन 2 कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। पहला तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और दूसरा हमारा जो है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये दोनों 4 इयर्स कोर्स हैं। तो इन मैथ स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे सिर्फ इन 2 कोर्सेज़ में ही एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारा वो सेम ही रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको 45% मार्क्स से पास होना है। और बाकी जो हमारे उसके बच्चे हैं SC OBC, उनके लिए 5% का जो है वो छूट मिलती है इसमें। और इसमें जो आपको एक सबसे ज़रूरी चीज़ बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेजेस अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका डोमिसाइल जो होना चाहिए वो यूपी का ही होना चाहिए। वैसे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है, चाहे आप प्राइवेट एडमिशन लेना हो, गवर्नमेंट एडमिशन लेना हो, यूपी के अगर किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज में बैचलर कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस कोर्स के लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट एडमिशन लें चाहे प्राइवेट। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को अलॉट होते हैं जो यूपी के निवासी हैं या फिर उनका डोमिसाइल जो है वो यूपी का रहने वाला है। और नर्सिंग में भी सेम प्रोसीजर होता है, उन्हीं बच्चों को कॉलेज मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, जो यूपी के डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या जो यूपी के रहने वाले हैं। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसमें हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की। जैसा कि हमारा प्रीवियस ईयर का ये ब्राउचर है, इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न दिया हुआ है। जो हमारा ब्राउचर है वो मेनली सेम ही रहने वाला है, थोड़ी बहुत अगर चेंजिंग होगी भी। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसके तुरंत साथ ब्राउचर आ जाता है। तो जैसे ही अप्रैल में फॉर्म्स आएंगे मैं आपको अपने चैनल पर अवेलेबल करवा दूँगा। ब्राउचर जैसा भी रहने वाला, मैं आपको बता दूँ, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहता है उसमें MCQ होते हैं OMR सीट पे, और मेनली 200 क्वेश्चंस होते हैं हमारे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है इसमें, और 1 मार्क ईच क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का हमारा जो है एग्ज़ाम होता है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश। तो इस बार जैसा कि अगर नर्सिंग का हिंदी में हो रहा है तो हो सकता है पैरामेडिकल का भी अगर हिंदी में हो जाए। तो जैसा भी अपडेट रहेगी ब्रोचर में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल तो इंग्लिश में ही रहता है,
लेकिन नर्सिंग का इस बार हिंदी में हो रहा है, तो हो सकता है पैरामेडिकल का भी हिंदी में हो। और सिलेबस जो हमारा रहता है इस एग्ज़ाम के लिए, कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो 12th स्टैंडर्ड का ही रहता है। और 200 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं और 50 मार्क्स का ईच क्वेश्चन सेक्शन होता है मतलब। और इसमें जो है क्वेश्चन इन सेक्शन सी विल बी एज पर सब्जेक्ट चॉइस फिल्ड इन द एप्लीकेंट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो हमारा सेक्शन सी है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आप पे कौन सा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमारे जो है क्वेश्चंस रहते हैं सेक्शन सी में। तो आपके पास बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, या कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी, कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो है क्वेश्चंस रहते हैं सेक्शन सी के। बाकी ये फिज़िक्स के 25% और हमारे केमिस्ट्री के 25%, ये तो कॉमन है। तो मतलब 50 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 50 केमिस्ट्री के रहेंगे और 50 हमारे सेक्शन सी से बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जो भी रहने वाला। और 50 क्वेश्चन जो हमारे हैं इंग्लिश और जनरल नॉलेज से रहने वाले हैं 25%। 50 क्वेश्चन जो हमारे 25 इसके आ जाएंगे दोनों के। और हमारे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो क्राइटेरिया है पैरामेडिकल बैचलर कोर्स के लिए, वो जो हमारा रहने वाला है जनरल के लिए 50 परसेंटाइल, मतलब कि आपको क्वालिफाई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेनली 100 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। और अगर जैसे कट ऑफ डाउन जाती है तो भी आपको प्राइवेट में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, बट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको मोर देन 50 परसेंटाइल ही लाने हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो मार्क्स अच्छे ही लाने पड़ेंगे। बाकी जनरल, PWD और SC ST OBC के लिए, इन लोगों के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है हमारा। SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इससे अब लाने हैं आप लोगों को। बाकी मैंने एग्जामिनेशन पैटर्न आपको बता ही दिया। और बाकी अगर आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल पर रेगुलर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ पैरामेडिकल, नर्सिंग, इन सभी की। बाकी आप लोगों को जैसी फॉर्म अवेलेबल होंगे मैं आपको बता दूंगा। ये जो हमारे हैं इसमें पैरामेडिकल बैचलर कोर्स हैं। और अगर आप करना चाहते हैं इनके मतलब डिप्लोमा कोर्स, तो डिप्लोमा कोर्स के लिए यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, उसमें हमारा 12th बेस्ड, मतलब 12th जो हमारी मेरिट होती है उसके बेस पे हमें कॉलेज अलॉट होते हैं। उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता। वो जैसे ही फॉर्म अवेलेबल होंगे उनके बारे में आपको बता दूंगा। उसके जो फॉर्म्स हैं वो लेट आते हैं, तो वो जून के अप्रॉक्स आएंगे, मई जून के अप्रॉक्स, तो वो तो मैं आपको वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। बाकी अगर आप बैचलर कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। और बाकी मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा।